So given data, note down the given data what we have given. Yes. So first of all, let us consider the one vertical circular motion. One vertical circular motion let us consider. We will okay here. So यहाँ पे हमें दो स्पीड गिवन है, एक कम से कम स्पीड और एक मैक्सिमम स्पीड. मुझे बताओ कम से कम स्पीड, लेट सपोज दिस इज द पॉइंट ए, लेट सपोज दिस इज द पॉइंट बी. आपको कम से कम स्पीड कहाँ पे रहेगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे? कहाँ पे रहेगी? यहाँ पे, बराबर है. दिस पॉइंट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन दैट इज रूट आर जी रहता है यहाँ पे, ये तो पता होना चाहिए, बराबर. तो वी ए इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड रहने वाली है एंड वी बी इज इक्वल टू आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड रहने वाली है, बराबर. तो ये आपको यहाँ से नोट डाउन करके आना चाहिए, कम से कम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड. क्लियर? वी ए एंड वी बी इट इज गिवन टू यू. देन आपको गिवन है यस, और कुछ चीजें गिवन है नहीं है, तो डायरेक्टली हम देख लेते टू फाइंड. या फिर टू फाइंड क्या है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे? यस, तो सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पे डायमीटर ऑफ स्फीयर. तो हम यहाँ पे निकालने वाले डायमीटर ऑफ स्फीयर ऑफ डेथ, स्फीयर ऑफ डेथ, ठीक है, स्फीयर ऑफ डेथ का डायमीटर. नेक्स्ट सेकेंड हम क्या निकालने वाले यहाँ पे? we have to calculate how much minimum values are possible for these two speed. हमें निकालना है वी बी मिनिमम एंड वी ए मिनिमम. तो इसके लिए मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, बराबर है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए, एंड इसके लिए वी बी मिनिमम क्या रहेगी. दिस इज द वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट. सो वी ए मिनिमम वी हैव टू कैलकुलेट एंड वी हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट दैट वी बी मिनिमम. दोनों भी मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी. क्लियर? सॉल्यूशन देखो, तो आपको पता है टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो स्पीड रहती है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे स्पीड रहती है रूट आर जी, और लोअर मोस्ट पोजीशन पे स्पीड रहती है बराबर है रूट 5 आर जी, बराबर. इसका मतलब सो वी नो दैट, आप लिख सकते हो यहाँ पे डब्ल्यू के जी, वी नो दैट, क्या पता है आपको? वी नो दैट ओके वी एट ए और वी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी एंड वी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट 5, रूट नहीं आएगा, बराबर है, वी ए स्क्वेयर लिख दिया तो सिर्फ 5 आर जी आने वाला है. क्लियर? बराबर. तो ये दो चीजें आपके पास में हो, और यहाँ पे आपको वी ए और वी बी दोनों भी गिवन है, जी भी पता है, तो यहाँ से आप आर डेफिनेटली निकाल सकते हो, आर निकाल सकते हो. अगर आप यहाँ पे देखो वी बी स्क्वेयर माइनस वी ए स्क्वेयर अगर करते हो तो आपको क्या मिलेगा? देखो वी बी स्क्वेयर माइनस वी ए स्क्वेयर अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है? देखो क्या मिलने वाला है, दैट इज आर जी, दैट इज 5 आर जी माइनस आर जी, बराबर. तो यहाँ पे वी बी स्क्वेयर माइनस वी ए स्क्वेयर आपको मिलेगा 4 आर जी, बराबर है 4 आर जी. तो जस्ट पुट कर दो, अभी वी बी की वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करना है. वी बी की वैल्यू है हमारी 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस वी ए दैट इज 6 का स्क्वायर दैट इज 36 इज इक्वल टू 4. हमें आर से हम डायमीटर निकाल सकते हैं तो आर निकाल लेंगे. जी की वैल्यू आपको पता है, हम यहाँ पे राउंड फिगर 10 ले लेते हैं, बराबर है, राउंड फिगर ले लें. सो 100 माइनस 36 क्या मिल जाएगा आपको? 64. क्या मिल जाएगा? 64 ही मिलेगा ना. तो यहाँ पे क्या है 4 यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, 10 भी यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा, आपको यार यहाँ से मिल जाएंगे, बराबर है. तो आर की वैल्यू यहाँ पे बताओ जल्दी, फास्ट, कौन बताएगा? यस 16, यस 4 जार, यस 16 4 जार. तो यहाँ पे 1.6 आर मिल जाएगा आपको. आर इज इक्वल टू 1.6, आर इज इक्वल टू 1.6. देयरफॉर डायमीटर क्या बनता है? 2 आर. डायमीटर क्या बनता है? 2 आर. सो 2 इंटू 1.6 बनेगा, बराबर. तो 2 इंटू 1.6 यानी कि 3.2, बराबर है 3.2 मीटर. ये सभी मीटर पर सेकेंड में, तो डायमीटर भी मीटर में ही रहेगा. डायमीटर किस में रहेगा? मीटर. तो डायमीटर हमें मिल गया यहाँ पे 3.2, डायमीटर हमें मिल गया है 3.2, ठीक है. रेडियस भी आपको यहाँ पे पता चल गया, ओके. देन डायमीटर भी आपको पता चल गया. आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीटेड. अभी हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालनी, मिनिमम स्पीड निकालनी, बराबर, मिनिमम स्पीड निकालनी. तो फॉर्मूला तो वही है अपना. हम क्या लेंगे इस आर के लिए? हमें अभी आर मिल गया, बराबर है. ये तो वो स्पीड, इस स्पीड से वो घूम रहा है, हमें अभी आर मिल गया. हम इस आर को इस फॉर्मूले में पुट करके हम वी ए और वी बी के और एक वैल्यूज यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है. तो देखो वी ए मिनिमम इज इक्वल टू
रूट वी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या रहती है, रूट आर जी। आर की वैल्यू अब हम ये यूज करने वाले कौन सी, दैट इज 1.6 हम यहाँ पे यूज करेंगे, बराबर है। तो 1.6 जी की वैल्यू हम 10 ही ले लेते हैं अगर दिया नहीं है तो, ठीक है। तो वी ए मिनिमम यहाँ पे आपको मिलने वाला है 1.6 इंटू 10 दैट इज 16। 16 इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, 4। तो वी ए मिनिमम इज द 4 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। तो यहाँ पे कम से कम वेलोसिटी आपको चाहिए जो आपको सर्कुलर मोशन में मेंटेन करेगी, वो है 4 मीटर पर सेकेंड। मगर आप 6 मीटर पर सेकेंड से आप घूमोगे तो इसका मतलब आप सेफ रहोगे। इसका मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे आप नीचे नहीं गिरने वाले। ऐसे घूम रहा है ना वो, ऐसे 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 घूम रहा है अंदर से, बराबर है। तो कम से कम वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड है, आप घूम रहे हो 6 मीटर पर सेकेंड तो आप नीचे नहीं गिरोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बराबर है। और एक स्पीड आपको निकालनी है दैट इज वी बी मैक्सिमम, बराबर है। वी बी मैक्सिमम, यहाँ पे वी बी मैक्सिमम लिखना चाहिए था ना, वी बी मैक्सिमम। तो वो क्या होगी आपकी वैल्यू वी बी मैक्सिमम, तो बन जाएंगे रूट 5 RG, रूट 5 RG। तो रूट यहाँ पे पुट कर दो सभी वैल्यूज, 5 1.6 इंटू 10, बराबर। तो ये आपको क्या मिलने वाली है, यस। तो इसको अभी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलने वाली, फिर भी हमें क्या मिले 16 इंटू 10 दैट इज 60, 16 इंटू 10 दैट इज यहाँ पे रूट 5 इंटू 16 मिल जाएगा, बराबर है। तो रूट 16 का 4 और रूट 4 रूट 5 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। रूट 5 भी आप ले सकते हो, एग्जैक्ट निकाल सकते हो, मगर यहाँ पे ये 2.15 समथिंग आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 रूट 2 लेके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मेंटेन किया तो ये भी आपका फाइनल आंसर बन सकता है। सो वी बी मैक्स विल बी 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, और वी बी मिनिमम वी ए मिनिमम विल बी द 4 मीटर पर सेकेंड। नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो हमें ये वाली वैल्यू मिल गई, वी बी मैक्सिमम, वी बी मिनिमम इज इक्वल टू, मिनिमम चाहिए ना यहाँ पे, मिनिमम मिनिमम ही बराबर, हियर वी बी मिनिमम इज इक्वल टू 5 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। रूट 5 की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो, मगर अगर आपको नहीं करके आता है तो यहाँ पे भी ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। वी ए मिनिमम इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम आपको ये वैल्यू वेलोसिटी देनी पड़ेगी, सो दैट वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो वैल्यू रहनी चाहिए, तो इससे ज़्यादा ही वैल्यू उन्होंने दी है, 10 मीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो वर्टिकल डेथ वेल है, तो डेथ वेल में उसे कंटिन्यूसली घूमना है, उससे नीचे नहीं गिरना है, तो मैक्सिमम वैल्यू स्पीड से उसको घुमाना पड़ेगा ना, यस, क्लियर, ओके डन। नोट डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो।